अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज बहुत गर्मी है, कल हम लोग कहीं गए हुए थे, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा। तो आज सुबह से उठे हुए थे, काम में मसरूफ़ थी, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही किया था। नाश्ता वगैरह बनाया, सफाई वगैरह की, और ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे। ईद से 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी और आज बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे। ये देखें, मैं कपड़े धो रही हूँ, ये वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे। कपड़े धोए थे, मैंने कहा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और जो है ना दिखा दी कि मैंने ना धोबी घाट घर में खोला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। चलिए जी, हम धोते हैं कपड़े और फिर आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना दिन के तकरीबन 1-1:30 बज चुके थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपको पता है मेरे पास स्टैंड तो है नहीं, तो ये बच्चों के हाथ में कैमरा था, वो जिस तरफ दिल कर रहा था घुमा रहे थे, कभी आसमान की तरफ, कभी ज़मीन की तरफ, कभी इधर और कभी उधर। मोबाइल हिल रहा था, इसलिए माजरत है अगर मोबाइल से आप लोग वीडियो से डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि वीडियो आपको जो है ना इधर उधर हिल रही है तो अच्छी नहीं लग रही। तो ये बच्चों के हाथ में था मोबाइल, अब ये मेरे बेटे के हाथ में आ गया था मोबाइल। वो कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश तो कर रहा था कि कहीं पे ना इसको अटकाऊँ, क्योंकि वो थक गया था पकड़ पकड़ के। तो वो मुझे कह रहा था मामा मैं इसको कहीं रखता हूँ। इसने ना, अब ये सामने विंडो थी, इसने ना उस विंडो में ही मोबाइल रख दिया था, इसलिए जो है ना मोबाइल हिल नहीं रहा था। तो वीडियो मुनासिब लग रही थी, अच्छी लग रही थी, हिल नहीं रही था। स्टैंड का बस इंतज़ाम करना है, वो बीच में ही रह जाती है बात। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं स्टैंड ले लूँगी, फिर आप लोग को कोई मसला नहीं होगा, मेरी वीडियो नहीं हिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे फ़ोटोग्राफ़र बन जाते हैं। उनके हाथ में मेरा मोबाइल होता है, वो जो है ना वीडियो बना रहे होते हैं और मैं काम कर रही होती हूँ। तो बस इसीलिए जो है ना थोड़ा सा ये जो है ना मासी गुज़र के गई थी, मासी भी आई हुई थी। मासी आज लेट हो गई थी, तो मासी सफाई करने के लिए आज लेट आई थी, क्योंकि वो पीछे से वो कहती हैं कि मैं आ तो जल्दी जाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है लोग आजकल छुट्टियां हैं ना, तो वो फिर जो है ना लेट उठते हैं, तो फिर वो काम भी लेट स्टार्ट होता है, तो देर हो जाती है। ये भूतनी हर वक्त ही मेरे पास चक्कर लगाती रहती है ये हर वक्त ये अब पीछे से कह रही है मुझे भूतनी क्यों कहती हो। तो ये मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, कभी मम्मा ये बात है, कभी वो बात है, कभी वो बात है। तो मैं कहीं पे भी अकेली नहीं होती। वो कहती है ना एक बच्चे का लगाव होता है माँ के साथ, तो बस इस बच्चे का कुछ ज़्यादा ही लगाव है। ये मासी जी हमारी जो है ना आई हुई थी और अब जा रही थी काम करके। बहुत अच्छी मासी हैं हमारी हम इनको बहुत तंग करते हैं, लेकिन ये जो है ना हम फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं। और जी लाइट थी नहीं, तो लाइट चली गई थी और मैं बैठी हुई थी, मैं क्या करूं, कपड़े मेरे 1-2 चक्कर मेरे कपड़ों के रह गए थे, तो मैंने इसलिए ना फ़र्श धो लिया। ये देखिए जी, कपड़े तकरीबन धुल गए थे, बस ये आखिरी चक्कर ही रह गया था। और जो है ना लाइट चली गई और अब मैं लाइट का वेट कर रही हूँ। गर्मी इतनी है, तपती धूप है। मैं सुबह 1 बजे की मशीन लगा के खड़ी हुई हूँ और अब 5 बजने वाली थी मेरी। 4-4:15 बजे मशीन का काम ख़त्म हो रहा था, लेकिन लाइट चली गई। मैंने कहा चलो मैं फ़र्श धो लेती हूँ, फ़र्श बहुत गंदा हुआ था। फ़र्श धोया है, तो अब देखें लाइट कितने बजे आती है और फिर कपड़े में काम ख़त्म करते हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, अभी मैंने आधे कपड़े सूख गए हैं, अंदर रख के आई हूँ। हीरो साहब आप कहाँ जा रहे हैं? खाला के घर। खाला के घर? क्या चाहिए अब आपको? पैसों के बगैर काम नहीं चलता आपका है? नहीं। तो जाओ पर्स लेके आओ मेरा, तुम पैसे। रिश्वत बाहर क्या गवर्नमेंट के अफसरों में क्या चलती है, यहाँ पे हमारे घर में भी रिश्वत चलती है। बच्चे कहते हैं जो भी काम करना है पहले पैसे दें फिर हम वो काम करेंगे। तो अब ये जा रहा है अपनी नानों के पास, खाला के घर, अपनी नानों के पास जा रहा है, तो इसलिए भी मुझे पैसे दे, मैंने वहाँ जाना है। खत्म लोग। जनी ये आपने क्या किया जनिश भूतनी? क्या धोया है? जूते धोए हैं? क्यों धोए हैं? हैं? गंदे हो गए थे। चलो पहनो इनको अब। गीले हैं, वहाँ धूप में रख दो, ड्राई हो जाएंगे ना फिर पहन लेना। जल्दी जल्दी रख के आओ, पाँव जल जाएंगे। हैं? आपको भी पैसे चाहिए? अच्छा जी। हाँ जी, तो कपड़े धुल गए थे, मेरा काम ख़त्म हो गया था, लाइट आ गई थी और ये देखिए ये सारा घर भी साफ़ हो गया, फर्श वगैरह धो लिए हैं ये, और कपड़े भी सारे धुल गए हैं। ये अब्बू के कपड़े हैं, वो हमारे लम्बू सलमान है, जो बच्चे आए हुए हैं मैंने आपको बताया था उनके हैं, वो मेरे हैं। बेडशीट्स वगैरह हैं पड़ी,
इसलिए कपड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि ईद थी ना, तो ईद के 2-2 सूट होते हैं, एक ईद के लिए पहनने के लिए, एक रात का होता है। तो बस जी हो गया था सारा काम। मुझे कपड़े धोने का बहुत शौक़ है। मैं छोटी सी 6-7 साल की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अम्मी मेरी ना जॉब करती थी, वो कहीं गई हुई थी, तो मैंने ना पीछे से स्कूल के आने के बाद ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। तो मैंने जब मशीन लगाई ना, तो वो मशीन का जो पहिया होता है ना, उसके ऊपर ना कुछ मतलब उसको कुछ मसला था, उसमें से ना कपड़े अड़ते थे और धागे खींचते थे। तो मैंने ना, वो मेरी अम्मी का एक बहुत महंगा पर्दा था, उन्होंने लाहौर से लेके आई थी, वो ना मैला हुआ था। मैं कहती थी पता नहीं अम्मी हमेशा कपड़े धोती हैं, ये क्यों नहीं धोती ना। तो मैंने ना उसको उतार के मैंने 6-7 साल की नहीं होंगी, एटलीस्ट 8 साल की तो होंगी ना, क्योंकि मैं 2 या 3 में थी, मुझे याद है। तो वो पर्दा उतार के ना मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया। जब वो धुल गया, जब वो रुकी, तो मैंने देखी वो वाकई वो सारे धागे उसके निकले हुए थे इतना ज़्यादा। खैर मुझे ना, मैंने सोचा शायद वैसे ही है, मैंने उसको खंगूल के जैसे तैसे कर के उसको तार पे डाल दिया। जब अम्मी आई, तो अम्मी ज़ाहिर है वो अब क्या कहती, वो प्यार भी ना वो मार सकती थी, और वो प्यार ज़ाहिर है कि छोटी सी बच्ची ने इतने सारे कपड़े धोए हैं, सारे घर का काम किया है, तो वो मार तो सकती नहीं थी। फिर उन्होंने प्यार भी किया, उन्होंने कहा कि देखो मैंने इसीलिए ही कपड़े नहीं धोए थे, ये वाला पर्दा नहीं धोया था, क्योंकि मशीन ख़राब है और ये पर्दा ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब हुआ था ना वो पर्दा, आज तक मेरी अम्मी के घर में ना वो पेटी का कवर बना हुआ है, क्योंकि वो फिर दोबारा लग नहीं सका था। अम्मी ने उसको काट के स्टिच करके उसको पेटी का कवर बना दिया था ना। तो बस ये बड़ा मुझे शौक़ है कपड़े धोने का काम मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए जो है ना, समझ लीजिए इसलिए ढेर लगाती हूँ और फिर इकट्ठे कपड़े धोती हूँ, ताकि पूरा दिन लग जाता है और एंजॉय भी करते रहो। चलें जी, अब कपड़े धुल गए हैं, अब मैंने खाना खाना था, खाना अब खाऊंगी मैं दोपहर का। ये 5 बज गई हैं, 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया। खाना खा के और चाय पीते हैं। आज बनाया था, नहीं पंखा नहीं चलाओ, आज बनाया था आलू कीमा। ये देखें, ये दोपहर की रोटी खा रहे हैं हम लोग। ये आलू कीमा बनाया था आज। और ये यहाँ से मैं विंडो खोल लेती हूँ और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसलिए ना पंखा नहीं चला रही मैं। वो कह रही है पंखा चलाऊँ। ये देखें, ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये लोग कपड़े धुले हैं। ये देखें, ये उधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, अभी इतने सारे बाहर भी हैं। आप कहती ये देखो, ये बाइक तोली है। हाँ, ये बाइक तोली है। ये देखें भी, ये बाइक तोली है। शालन लगा ली है। जी तो चाय बन गई है, ये देखें टी बन गई है। 1 कप मेरा है और एक तनी शराबिया बिस्किट खाएंगी। और जो है ना, ये हमारे घर के बाहर का व्यू, जो कि आपको मैं हमेशा दिखाती हूँ, जो बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, हवा आया हुआ है हमारी मुंडेर पर। ये चाय पी जा रही है जी। और ये 7 बच्चों के बिस्किट हैं, एक मेरा कप है और एक बच्चों का है, इन्होंने बिस्किट खाना है। और ये जी मैं सारा काम करके फ्री हो गई थी और चाय पी रही थी, करूँगी अब रेस्ट। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो है ना, मेरा एक व्लॉग रहता है, वो मैंने गैलरी में चेक किया, मैंने बनाया होगा, तो वो एडिट करना मैं भूल गई थी। तो अब मैं ना वो एडिट करूँगी इंशाल्लाह, आज या कल वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। इंशाल्लाह कल फिर से मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।